गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। हम लोग देख रहे हैं अभ्यास 10B प्रश्न नंबर 7। अभ्यास 10B प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे लिखा कह रहे हैं, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण, यहाँ पे एक नया शब्द यूज हुआ है, बाह्य कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री हो तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है, बाह्य कोण और अंतः कोण। जैसे यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज आपके पास है, कैसा भी ले लो, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, बाह्य कोण। देखिएगा, आपने ये लाइन ए बी बढ़ा दी, बी सी बढ़ा दी, सी डी हो गया, डी सी हो गया। अब बाह्य कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर के कोण, यानी ये अंतः कोण है तो ये हो गया है बाह्य कोण। सही है, ये क्या है, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य। सही है। किसी भी चतुर्भुज में, चाहे त्रिभुज में या किसी भी बहुभुज में, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कितने भी कोई भी पॉलीगन हो, उसमें अगर आप भुजाओं को बढ़ा दोगे, ये बाहर आपको बाह्य कोण मिल जाएंगे। और ये हमें पता है, या आप ये समझ लीजिए कि चाहे कैसा भी बहुभुज हो, कोई सा भी चित्र हो, कोई सी भी आकृति हो, हमेशा बाह्य कोण का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4, चारों बाह्य कोण का अंतर क्या हो जाएगा, 300। चाहे आपका त्रिभुज वाले केस में होगा, चाहे चतुर्भुज होगा, चाहे पंचभुज होगा, कोई सा ही पॉलीगन होगा, क्या होगा, सब बाह्य कोण का योगफल हमेशा 360 डिग्री होगा। इतना सही है। दूसरी बात, अगर ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है, मान लीजिए इसको ए मान लो, इसका बी मान लो, तो ए प्लस बी कितना होगा, ये 180 डिग्री। यानी मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, एक की बात हो रही है, एक अंतः कोण प्लस उसी के प्लस बराबर वाला बाह्य कोण, इसका कितना योगफल होगा दिवाकर, 180 डिग्री। इस प्रश्न से आपको मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये हो गया कि आपके पास अंतः कोण बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है समीर, ठीक है। अंतः कोण बाह्य कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180। दूसरी बात क्या देखना है कि आपके पास समस्त बाह्य कोण किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी बहुभुज में सब बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, अगर या तो पहले बाह्य कोण निकाल लो, मान लीजिए एक आपके पास दे रखा है 80 डिग्री, दूसरा दिया है 100 डिग्री बाह्य कोण, तीसरा दिया है 120। अब जैसे कि मैंने कहा है कि चारों कोणों का योगफल अगर आपके पास 360 होता है, 3 बाह्य कोण पता है, तो चौथा हम पता कर सकते हैं 360 से घटा के। ठीक है, या अपने सुविधा के लिए यहां भी एक नामकरण कर दो भाई, इसको आप x कह दीजिए, इसको y कह दीजिए, इसको z कह दीजिए, इसको w कह दो। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, क्या लिख दीजिए कि क्योंकि किसी भी चतुर्भुज या कह दो किसी भी बहुभुज, दोनों में काम करेगा ये। बहुभुज में सब कुछ आ गया, त्रिभुज से शुरू होगा, चाहे 10 भुजाएं हो, 12 भुजाएं हो, 20 भुजाएं हो, 40 भुजाएं हो, किसी भी पॉलीगन में हमेशा उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी भुज में बाह्य कोणों का योगफल
कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये आपको याद करना है। बताया दिया मैंने आपको, दो चीज याद कर ले। एक क्या बताया था? बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। दूसरा क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एक अंतःकोण ये है तो बाह्य कोण ये वाला अगल बगल। ऐसा नहीं कि अंतःकोण आपने ये लिया है, बाह्य कोण ये लिया है। एक ही लाइन पे ये कितने एंगल बनाते हैं? ये तो 180 बनाता है हमेशा, तो पता ही है। तो जो अंतःकोण वही आपका बाह्य कोण। ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में यहाँ बैठाना, यही आपको दिमाग में चलने चाहिए, और इससे आप ये चीज निर्णय निकाल सकते हो। सही है। अब दूसरा क्या हो गया? अब 3 बाह्य कोण पता ही था आपको पास, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120। यह है 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री प्लस चौथा वाला अंतःकोण हमने यहाँ पे बी मान लिया। बी माना ही हमने यहाँ पे कितना होती है? 360 डिग्री। चाहो तो यहाँ पे आप एक लाइन नोट कर लीजिए, सही रहेगा मुझे लगता है। चाहो तो एक लाइन यहाँ पे आप नोट कर लो, माना चौथा बाह्य कोण। गौर फरमाइएगा, यहां पूछ रहा है अंतःकोण, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? बाह्य कोण मान रहे हैं हम यहाँ पे। बाह्य कोण बी है। हम इस यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं? हम बी को पता करके उसको 180 से घटा देंगे तो अंतःकोण मिल जाएगा। बी को पता करके, बाह्य कोण पता करके हम उसको 180 से घटा देंगे तो हमें अंतःकोण मिल जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी एक और है, चलो उसके बारे में बात कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 300 डिग्री आ जाएगा, प्लस बी बराबर 360। हमने बी ही मान लिया, बी अज्यूम किया था तो हमने। ये सब बेटा अच्छे क्वेश्चन हैं। बी क्या है? ये बाह्य कोण। अच्छे क्वेश्चन है और आपको आने वाली कक्षाओं में भी क्वेश्चन मिलेंगे ये, तो आगे तक ये काम करेगा। ये हो गया बाह्य कोण, ठीक है। ये कितना आ गया? बी कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा? a प्लस 60। ये देखा, a प्लस बी आपके पास 180 है, तो क्या हो? a की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस बी, है ना। तो हमें क्या मालूम है? तो हम कह सकते हैं हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया? अंतःकोण, या चलो प्लस अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री है। बाह्य कोण हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 60 डिग्री, है ना। तो अंतःकोण बराबर, ये बाह्य कोण वहां पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, 180 माइनस 60 कर दोगे, आ जाएगा आपके पास 120 उत्तर। यानी ये अंतःकोण कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है। दो चीज हमने क्या कॉन्सेप्ट आया है? पहला, ये किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी बहुभुज में, बहुभुज मतलब क्या हो गया है? पॉलीगन। बहुभुज मतलब पॉलीगन, मिनिमम आपको 3 साइड चाहिए होती हैं। ये क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड आकृति, यानी किसी भुजाओं से घिरी क्लोज्ड आकृति को हम लोग कहते हैं बहुभुज। और बहुभुज आपका त्रिभुज से शुरू होके 30, 40, 50 कई सारी भुजाओं तक जा सकता है। कितनी भी भुजाएं होंगी, हमेशा बाह्य कोणों का योगफल, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं तो 4 आपके पास बाह्य कोण होंगे। 3 भुजाएं होंगी तो 3 अंतःकोण होंगे। 5 भुजाएं, पंचभुज होगा तो 5 अंतःकोण होंगे। 6 षष्ठभुज होगा, 6 भुजाएं होंगी तो 6 अंतःकोण होंगे। अगर आपके पास 10 भुजाएं होंगी तो 10 बाह्य कोण होंगे। अगर 20 रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसमें 20 बाह्य कोण होंगे। जितने भी बाह्य कोण हो उससे अंतर नहीं है, उसका योगफल आपके पास हमेशा 360 डिग्री ही आना है। सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8, ठीक है। अब अगला प्रश्न 8 आप देखिए, अच्छा प्रश्न है। यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ABCD, अंतःकोण ABCD इस प्रकार हो कि एंगल A अनुपात एंगल B कितना है? 1:2, ठीक। दूसरा क्या रखा है? एंगल B अनुपात एंगल C कितना दिया? 2:3। एंगल C इस टू एंगल D कितना दिया है वहां पे बेटा? 3:4, ठीक। 3:4, ठीक है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज ले लें,
कैसा भी ले लीजिए आप, 4 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसमें देखिए क्या करना है। इसमें हमें ध्यान आ रहा है प्रश्न नंबर, जैसे आपका प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 में चारों कोणों का अनुपात दिया गया था। प्रश्न 6 में चारों कोणों का अनुपात दिया गया था, 3:4:5:6 दिया गया था ना। वैसे इन चारों कोणों का अनुपात दिया गया था, यहाँ पे 2 कोणों का अनुपात दिया गया। यहाँ पर आपके पास 2 कोणों का अनुपात दिया गया एक बार में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी कितना हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। आप जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एंगल ए अनुपात एंगल बी कितना है, 1:2 है। ठीक है, एंगल बी अनुपात एंगल सी कितना है, ये 2:3 है। ठीक है, एंगल सी और एंगल डी कितना है, 3:4 है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट, अनुपात हटा दो। मतलब अगर एंगल ए आपके पास 1 डिग्री है तो एंगल बी आपके पास 2 डिग्री है, एंगल सी आपके पास 3 डिग्री है, एंगल डी आपके पास 4 डिग्री है। मैं इसलिए यहाँ पर ये बात कह पा रहा हूं क्योंकि अगर एंगल भी दोनों में कॉमन है तो देखो यहाँ पे दोनों में 2 दिया हुआ है, ऐसा है कि नहीं है भाई। एंगल ए के साथ अनुपात है 2 है, एंगल सी का अनुपात है तब भी ये 2 है, दोनों समान ही तो है भाई। अगर मैंने कहा ना, अगर यहाँ पे हम अगर सिंपल भाषा में ले लें, अनुपात हटा दें, यहाँ पे अनुपात सेम है। एंगल ए अगर आपके पास 1 डिग्री है, एंगल बी आपके पास 2 डिग्री है, एंगल सी आपके पास 3 डिग्री है, एंगल सी डी आपके पास 4 डिग्री है। या क्या कह सकते हैं, 10, 20, 30, 40, ये तो भाव समझ में आ रहा होगा। या 1x, 2x, 3x, 4x डिग्री, ये समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, 2 कोण का अनुपात दिया है, आपको चारों कोणों का अनुपात एक साथ लिखना होगा। एंगल ए अनुपात एंगल बी प्लस अनुपात एंगल सी अनुपात एंगल डी कितना होगा, 1:2:3:4, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी दोनों में है, दोनों का अनुपात सेम है, इसलिए कंबाइन कर सकते हैं। एंगल सी दोनों में है, दोनों का अनुपात सेम है, इसको भी आप कंबाइन कर सकते हो। ये सब चाहो तो आप आराम से रफ कॉलम में कर लीजिए, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है कुल मिला के। ये आप कह सकते हो रफ में लिख लीजिए, या समझाने के लिए आपको लिखा गया है। अब जब चारों का अनुपात आ जाएगा तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा भाई, एंगल ए हो जाएगा मान लो x डिग्री जैसे बताया था, एंगल बी हो जाएगा 2x, एंगल सी 3x और एंगल 4 कितना हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा कितना 4x। फिर अनुपात हो गया नहीं। अनुपात में क्या बताया था कि अनुपात में अगर अलग, ये हर एक की एंगल का मान अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका अनुपात सेम रहेगा। जैसे एंगल ए अगर 10 है तो एंगल बी 20 है, एंगल सी 30 है, एंगल डी 40 डिग्री है। या कह दो एंगल ए अगर आपके पास यहाँ पे 20 हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये 40 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। सबका अनुपात कितना आएगा, 1, 2, 3, 4 अनुपात के हिसाब से ही आएगा। और हमें क्या मालूम है, और क्या मालूम है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना योगफल है, तो हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि चारों अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, तो एंगल ए कितना हो जाएगा x, एंगल बी 2x, एंगल सी 3x, एंगल डी 4x। अब यहाँ पे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए ज्ञात करो, कौन ज्ञात करेगा। अब ये रेखीय गणित की तरह हो गया, ये रेखीय समीकरण की तरह। x 2x 3x कितना आएगा, ये 4x 3x 7x, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10x बराबर 360। यहां से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे, 360/10 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 36 डिग्री। जब x का मान 36 आ जाएगा तो हमने एंगल ए माना था 1x, एंगल बी 2x, एंगल सी 3x, एंगल डी 4x। यहां पे x का मान रखकर हम चारों कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसी से काम चला लेते हैं। ये समझ में आ रहा होगा।
कितना x का मान आ गया 360। एंगल ए कितना है बेटा 1x, 1x बोले तो 1 to 3x क्या होगा 36 डिग्री। एंगल भी हो जाएगा 2 into 36 दैट विल बी 72 डिग्री। हो जाएगा 3 into 36, 3 गुणे 36 कितना हो जाएगा ये 4 गुणे 36, ये कितना हो जाएगा आपके पास 108 है ना 144। अब देखोगे इन चारों को जोड़ोगे तो आपके पास 360 ही आ रहा होगा, जोड़ के देख लीजिए। इन चारों कोण को जोड़ोगे तो 360 ही आ रहा होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं एंगल ए 36, एंगल बी 72, एंगल सी 108, एंगल डी हो जाएगा आपके पास 144। चारों कोण को जोड़ोगे तो आपके पास योगफल 360 डिग्री ही आ रहा होगा। यानी यहाँ पे देखो अलग पूछने का तरीका अलग था, पूछने का तरीका अलग था, बस यहाँ पे प्रश्न इसलिए सिंपल सा हो गया है क्योंकि एंगल ए अनुपात एंगल बी 1:2 है, तो एंगल बी अनुपात एंगल सी आपका 2:3 है, एंगल सी इज टू डी, एंगल सी इज टू एंगल डी आपके पास 3:4 है। ये दोनों बी वाले देखो सेम हो गए हैं, एंगल और यहाँ पे सी वाले दोनों सेम हो गए हैं, इसलिए प्रश्न कहीं ना कहीं आसान हो गया है। अगर सेम नहीं होते तो हमें फिर कुछ और फिर लसफा लेना पड़ता, वो अलग फिर कहानी बन जाती। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप यही प्रश्न जाके घर पे अवश्य अभ्यास करिएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।